हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यानी कि जो 2021 से पहले 2020 में हिंदी का पेपर आया था उसी पेपर को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि जो 2020 में पेपर आया था वैसे ही पेपर 2021 में आएगा। ठीक है, सिर्फ सिलेबस आपका 30% कट किया गया था। ठीक है, तो देखिए ये जो मैं बताऊंगा ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी है और मॉडल पेपर भी है। ठीक है, दोनों आपका इस वीडियो में आसानी से क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से पेपर आएगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपका क्लियर हो जाएगा जो कि अगले साल पूछा गया था। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें क्योंकि हम इसे सॉल्यूशन के साथ, ठीक है, यानी कि आंसर के साथ हम इस मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। ज्यादातर क्वेश्चन का मैं आंसर भी बताऊंगा। ठीक है, तो मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और प्लस ये अनसॉल्व पेपर भी है। ठीक है, तो सब कुछ पूरा तीन बेनिफिट आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, सामान्य हिंदी समय सभी को पता है 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक आपका 100 का रहेगा। ठीक है, ये पेपर कोड दिया गया है यहाँ पर। अब देखिए नोट, प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए है। जो हिंदी का पेपर है 2 भागों में होगा, 2 खंड में, खंड का और खंड खा, और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका आएगा खंड का में। ठीक है, खंड का में आपके हिंदी साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्न, हिंदी गद्य पद्य ये सब होंगे, कहानी। ठीक है, और खंड खा में व्याकरण। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन आता है हिंदी गद्य साहित्य का बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, इसको हमें सही आंसर देना होता है। देखिए कैसे, ये 10 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। एक पहले का 5 क्वेश्चन जो कि हिंदी गद्य साहित्य से होगा, एक दूसरा क्वेश्चन होगा जिसमें से 5 बहुविकल्पीय प्रश्न हिंदी पद्य साहित्य के होंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो का वाला क्वेश्चन है फर्स्ट के, कला और संस्कृति के लेखक हैं। इन चारों में से कला और संस्कृति के लेखक कौन है? तो वो है वासुदेव शरण अग्रवाल। देखिए मैं ऑप्शंस को पढ़ूंगा नहीं, ठीक है, आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं ताकि आपको सही आंसर पता चल सके, क्योंकि बहुत लंबा ये पेपर है तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो आप लोग सही आंसर जाने काफी है। खा देखिए, निम्नलिखित में से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। इन चारों में से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की रचना कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, महके आंगन चहके द्वार। ठीक है, गा वाला क्वेश्चन है, बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? ठीक है, यानी कि बाणभट्ट की आत्मकथा कौन सी विधा है ये रचना? तो उपन्यास है। ठीक है, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास है। ठीक है, घा देखिए, निम्न में से हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। इन चारों में से हरिशंकर परसाई जी का निबंध संग्रह कौन सा है? तो वो है ऑप्शन नंबर 4, तब की बात और थी। अंगा है इसका पहले क्वेश्चन का, जो कि 5वां बहुविकल्पीय प्रश्न है। भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन है? आपके सिलेबस में भी है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ठीक है, तो ये हो गए आपके फर्स्ट क्वेश्चन के 5 बहुविकल्पीय प्रश्न, काखा गाघा अंगा करके। अब सेकंड जो क्वेश्चन होगा इसमें भी काखा गाघा अंगा करके 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जो कि हिंदी गद्य पद्य साहित्य से होंगे। तो 5 नंबर देखिए, एक नंबर एक क्वेश्चन के लिए आपको दिया जाएगा। तो 5 5 10 नंबर टोटल। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन है इसमें, गीता संकलन पारिजात किसकी कृति है? पारिजात। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, यानी कि गीता संकलन पारिजात अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी की कृति है। खा देखिए, निम्न में से मैथिली शरण गुप्त का पहला काव्य संग्रह है कौन सा? यानी कि कौन सा मैथिली शरण गुप्त जी का पहला काव्य संग्रह है? तो वो है भारत भारती। ठीक है, समझ में आया? इसके बाद में हमारा अगला है गा, निम्न में से जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है। यानी कि इन चारों में से जयशंकर प्रसाद जी की काव्य कृति कौन सी है? तो वो है अनामिका। ठीक है, तो ये दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा। अनामिका जो है ये जयशंकर प्रसाद जी की काव्य कृति है। घा है, सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला था? तो वो मिला था कला और बूढ़ा चांद पर। ठीक है, ये इनकी कृति है जिस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अंगा देखिए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के संपादन में कुल कितने सप्तक प्रकाशित हुए? यानी कि कितने सप्तक प्रकाशित किए गए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 3 सप्तक। ठीक है, समझ में आया? तो ये 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हुए 10 नंबर के। पहले क्वेश्चन में 5 बहुविकल्पीय, दूसरे में भी 5, टोटल 10 नंबर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका है हिंदी गद्य से गद्यांश। ठीक है, इसमें होगा क्या, जो आपका चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है, अशोक के फूल, ये सब जो चैप्टर्स हैं इनसे गद्यांश दे दिया जाएगा, एक पैसेज। ठीक है, गद्यांश जो कि 10 नंबर का होगा। ठीक है, इसमें होगा क्या, इस पैसेज को ध्यान से पढ़िए, फिर नीचे दिए गए 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है,
5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए अगर आपको पता है, ठीक है, कि किस चैप्टर से है, और इसके उत्तर अगर आप दे सकते हैं पढ़कर तो दे दीजिए, ठीक है। या फिर अथवा लगा होता है, मान लीजिए ये वाला गद्यांश नहीं पता है तो अथवा लगा है, आप ये वाला कर सकते हैं। देखिए ये भी एक गद्यांश है, इसके नीचे भी 5 क्वेश्चन रहेंगे, 2-2 नंबर एक क्वेश्चन के लिए, टोटल 10 नंबर का ये प्रश्न रहेगा, ठीक है। जो आपको गद्यांश पता है, जो आपको पता है कि किस चैप्टर से है, उसके बाद में जो ये आपका है, ठीक है, इसका आंसर आप दे सकते हैं, उसका आप दीजिए, ठीक है, जो आपको सुइटेबल लगे, जो आपको पता हो। चौथा क्वेश्चन हमारा आता है जो कि हिंदी पद्य से होगा। इसमें भी सेम वही प्रोसेस है, हिंदी पद्य की कुछ से लाइनें दे दी जाएंगी, ठीक है। दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, 10 नंबर इसके लिए भी सेम वही प्रोसेस है। इसमें जो आपका उसमें पैसेज था गद्य, इसमें पद्य होगा, ठीक है, ये ऐसे लिखा होगा, नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे। अब 5 का अगर आप आंसर दे देते हैं तो 10 नंबर आपको दे दिया जाएगा। इसमें भी अथवा लगा है, मान लीजिए ये वाला आपको नहीं पता है तो देखिए यहाँ पर अथवा लगा हुआ है, आप ये वाला पद्यांश कर दीजिए, ठीक है, ये वाला, इसके नीचे भी 5 क्वेश्चंस रहेंगे, इनका आंसर दे दीजिए, 10 नंबर मिल जाएगा। तो जो आपको पता है, आपकी चॉइस, जो आपको पता है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। 5वां क्वेश्चन हमारा रहेगा जीवन परिचय। देखिए इसमें मैं क्या आंसर बताऊं, अब मैंने कहा था सॉल्यूशन के साथ, लेकिन इसमें मैं आंसर उतना नहीं बताऊंगा, आपको खंड खा में भी बहुत सारे बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, उनका आंसर मैं बताऊंगा, ठीक है। तो लास्ट तक देखते रहे, अच्छे से लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। 5वां देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए, अधिकतम शब्द सीमा 80। यानी कि इन तीनों में से किसी एक का, जिनका आपको पता हो, उनका साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए, 5 नंबर आपको दिया जाएगा, ठीक है। अब ये हिंदी गद्य से पूछा जाएगा, हिंदी पद से कवियों का पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए, अधिकतम शब्द 80। तीनों में से जो आपको पता है उनका साहित्यिक परिचय देकर उनका जो है आप कृति यानी कि रचनाएं लिख सकते हैं, 5 नंबर इसके लिए, ठीक है। अब इसमें 6वां क्वेश्चन आता है खंड का में, ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए, शब्द सीमा 80। यानी कि आपको क्या करना है, ध्रुव यात्रा या बहादुर किसी एक का आपको सारांश लिखना है, ठीक है। अब मान लीजिए ये आपको पता ही नहीं है क्वेश्चन दोनों, तो नीचे भी ऑप्शन है पंचलाइट अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अब लाठी तो हट गया है, ठीक है, लेकिन पंचलाइट अथवा कुछ भी दे सकता है, तो उसके उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो देखिए ध्रुव यात्रा या बहादुर कहानी में से किसी एक का सारांश लिख दीजिए, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, ठीक है, कोई जरूरत नहीं और करने का। यहाँ पर 6वां का जो ये है तो सिर्फ एक आपको करना है, या तो आप ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी में किसी एक का सारांश लिखिए, अगर ये नहीं पता है दोनों तो आप पंचलाइट अथवा कहानी लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, तो या इन दोनों में से एक कर दीजिए, ठीक है। जो आपको पता हो वही आप कीजिए, ठीक है, चारों में से सिर्फ एक को ही करना है और नंबर 5 दिया जाएगा। अब आता है खंड काव्य 7वां। खंड काव्य में देखिए 5 नंबर का पूछा जाएगा, 80 शब्द का रहेगा। अब इसका अलग अलग होता है, अलग अलग जो स्टेट्स हैं जो अलग अलग हैं उनका अलग अलग खंड काव्य होता है, ठीक है। अलग अलग स्टेट में जो जिले हैं उनका अलग अलग होता है। तो देखिए जो आप में है उसको आप लिखिए, ठीक है। मान लीजिए त्यागपथी, मान लीजिए आप में त्यागपथी है तो आप त्यागपथी खंड काव्य के नायक सम्राट हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण कीजिए, ये कर सकते हैं। या फिर अथवा लगा होगा, या फिर यहाँ पर अथवा देखिए लगा है, ये वाला त्यागपथी खंडकाव्य के चतुर्थ सर्ग की कथा संक्षेप में लिखिए। तो आपको ऑप्शंस रहेंगे, जैसे श्रवण कुमार खंडकाव्य के आधार पर दशरथ का चरित्रांकन कीजिए, ये आपको नहीं पता है तो ये कर सकते हैं। जो आप में है वही आपको करना है। किसी में मुक्ति यज्ञ होगा, किसी में सत्य की जीत, किसी में रश्मि रथी, आलोक वृत्ति, त्यागपथी, जो आप में है, ठीक है। अब खंड खा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है खंड काव्य के बाद। इसमें पहले संस्कृत रहेगा, संस्कृत में होगा कि आप पहले दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का सशर्त हिंदी में अनुवाद कीजिए, 7 नंबर मिलेगा। यानी कि आपको संदर्भ दिया, ये एक संस्कृत का गद्यांश दे दिया जाएगा, आपको कहा जाएगा कि इसका संदर्भ पहले लिखिए, किस पाठ से लिया गया है, फिर इसका हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए ये वाला आपको नहीं पता है तो अथवा लगा है, ये वाला आप बता सकते हैं। जो आपको इसमें पता है, जिसके चैप्टर का नाम आपको पता है, आप जानते हैं जिसका अर्थ लिखना, उसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। वही सेम प्रोसेस नीचे भी है। ये आपका खा क्वेश्चन है, ठीक है, 8वां का, कि दिए गए श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, 7 नंबर ये भी। यानी कि आपको श्लोक दिया जाएगा, उसका आपको संदर्भ लिखना है, किस पाठ से लिया गया है, फिर हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है। अथवा लगा है, मान लीजिए ये वाला आपको नहीं पता तो ये आप कर सकते हैं। इसके लिए सुभाषित रत्नावली बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको पढ़कर जाइएगा। अब हमारा आता है व्याकरण पोर्शन, ठीक है, जो व्याकरण है इसमें सबसे पहले मुहावरे और लोकोक्तियां रहेंगी। निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए, ठीक है। यानी कि इन चारों में से किसी एक का अर्थ लिखकर आपको वाक्य प्रयोग करना है, एक ही करना है, 2 नंबर दिया जाएगा। अब 10वें का मैं आंसर भी बताऊंगा, ठीक है। देखिए निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। जैसे परमार्थ का सही संधि विच्छेद क्या है, पर धर्मार्थ,
परम धन अर्था, सा परम धन अर्था, द परमा धन अर्था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा, परम धन अर्था। ठीक है, ये सही आंसर होगा। दूसरा देखिए, तथेति का सही संध विच्छेद है, तथा धनिति, तथा धन एति, तथा धन एति और तथ धन एति। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ। ठीक है, तो दूसरे का आपका आ वाला सही हो जाएगा। तीसरा देखिए, सैनम का सही संधि विच्छेद है, तो इसका हो जाएगा सेधन अनम, दा वाला सही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 संधि विच्छेद 3 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो आगे खा हमारा है इसका, ठीक है, 10वें का, कि दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही चयन कीजिए। यानी कि आत्मने शब्द में विभक्ति और वचन है। पहला क्वेश्चन है, आत्मने शब्द में कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है। तो पहले विभक्ति लिखा है, फिर वचन लिखा है। तो आपको बताना है कि इस शब्द में कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। आत्मने शब्द में चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। ठीक है, इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन आता है दूसरा, नाम नाम शब्द में विभक्ति और वचन है। यानी कि नाम नाम शब्द में कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है। तो इसका सा वाला सही होगा, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। ठीक है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, 11 का जो 10 का खा है, ये सा वाला सही होगा। 11वां क्वेश्चन हमारा है शब्द युग्म। इसमें होगा क्या, निम्नलिखित शब्दों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। यानी कि ये 2 शब्द हैं जो कि लगभग सेम है। इसका सही अर्थ आपको बताना है कि पहले कुल का सही अर्थ क्या होगा, कूल का सही अर्थ क्या होगा। कुल का पहले लिखा होगा, कूल का बाद में, जो पहले है उसका पहले, जो बाद में है उसका बाद में। ठीक है, तो कुल कूल, तो देखिए इसका हो जाएगा वंश और किनारा। यानी कि कुल का मतलब वंश, कूल का मतलब किनारा, तो वंश और किनारा सही आंसर होगा। ठीक है, उल्टा भी आ सकता है, कूल कुल, तो आपको किनारा और वंश लिखना है। ठीक है, उसी के हिसाब से। दूसरा देखिए, अंबुज अम्बुद, तो इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा कमल और बादल। यानी कि अंबुज का मतलब कमल, अम्बुद का मतलब बादल। ठीक है, अब खा देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्दों के 2 अर्थ लिखिए। ठीक है, यानी कि जैसे अंक है, पर्यायवाची शब्द अंक है, तो इसका हम लिख सकते हैं गोद या संख्या के अंक। द्विज है, द्विज का हम लिख सकते हैं ब्राह्मण पक्षी। दूसरा है पतंग, पतंग का हम लिख सकते हैं सूर्य पृथ्वी। तो सिर्फ एक का, किसी एक का जो आपको पता हो उसमें, उसके 2 अर्थ लिखने। जैसे मान लीजिए आपको द्विज का पता है, तो आप द्विज का लिख दीजिए, ब्राह्मण पक्षी 2 अर्थ लिख दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11वें का गा है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे देखिए, ये भी बहुविकल्पीय होगा, 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर दिया जाएगा। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए जो पहले कभी ना हुआ हो। उसे हम क्या कह सकते हैं, उसे हम कह सकते हैं अभूतपूर्व। ठीक है, तो गा का सा वाला सही होगा। दूसरा है सत्य में जिसका दृढ़ विश्वास हो, उसे हम कह सकते हैं सत्यनिष्ठ। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको सही आंसर चूज करना है। घा देखिए, वाक्य संशोधन 2 नंबर का पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। यानी कि 4 वाक्य आपको दिए जाएंगे, इन वाक्यों में कुछ गलतियां होंगी, उसको सही करके आपको लिखना है सिर्फ 2 का। ठीक है, 2 नंबर मिलेगा। 12वां है रस, छंद अलंकार। ठीक है, तो सबसे पहले रस आएगा, श्रृंगार रस अथवा शांत रस का लक्षण और उदाहरण लिखिए, 2 नंबर मिलेगा। यमक अलंकार अथवा रूपक अलंकार का लक्षण और उदाहरण लिखिए, 2 नंबर। चौपाई छंद अथवा सोरठा छंद का लक्षण और उदाहरण लिखिए, 2 नंबर। यानी कि 2-2 नंबर के होंगे। तो रस में आप हास्य, करुण, वीर ये सब याद कर लीजिए। यमक अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा ये सब आप लोग याद कर लीजिए। चौपाई, सोरठा, कुंडलिया ये सब याद कर लीजिए। ठीक है, अब 13वां क्वेश्चन होगा पत्र लेखन। स्टेशनरी की दुकान खोलने के लिए किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए। ये पता है तो आप ये कर सकते हैं, नहीं तो अथवा लगा हुआ है। ठीक है, तो देखिए ये पत्र लेखन आपका होगा 6 नंबर का। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है थोड़ा सा, ये देखिए 6 नंबर। ठीक है, तो ये 6 नंबर का आपका होगा। मान लीजिए इस पर आप नहीं जानते तो ये लिख सकते हैं। 2 ऑप्शंस रहेंगे जो आपको पता है वो लिखिए। 14वां क्वेश्चन हमारा लास्ट होगा, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। यानी कि 5 टॉपिक दिए रहेंगे। ठीक है, 9 नंबर का ही पूछा जाएगा। 5 में से किसी एक का आपको लिखना है। जैसे मान लीजिए आपको जो पता है, वर्तमान समाज में नारी की स्थिति, आरक्षण व्यवस्था वरदान या अभिशाप। तीसरा है हमारा भारतीय प्रजातंत्र का भविष्य। चौथा है लोक नायक तुलसीदास। 5वां है प्रदूषण की समस्या, कारण और निवारण। तो देखिए पूरा पेपर आपका 100 नंबर का यहाँ पर क्लियर हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। देखिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर भी आपको इसमें बताए। अगर आप लोग कहेंगे तो पूरा पेपर भी मैं सॉल्व करवा दूंगा, लेकिन कमेंट करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, तभी आपके लिए मैं वो वीडियो लेकर आऊँगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और कितने क्वेश्चन आपको पता थे वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं।